हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, यह वीडियो क्लास 12th के लिए है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिमीय ज्यामिति प्रश्नावली 11C और यह भाग है भाग 21। हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में प्रश्न नंबर 4 तक पढ़ा था। आज पढ़ेंगे इस वीडियो में प्रश्न नंबर 5 है कि उन समतलों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित 3 बिंदुओं से गुजरता है। यहाँ पर आपको 3 बिंदु दिए गए हैं जिसको हम मानेंगे अभी कि माना A, B और C 3 बिंदु हैं और समतल का समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा कि r डॉट वेक्टर ब्रैकेट में वेक्टर a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू abc, एक बॉक्स में abc, ये फार्मूला होता है। ठीक, बहरहाल हम लोग अभी इसको लिखेंगे, इस बिंदु को, जो बिंदु दिए गए हैं i j k के फॉर्म में है, इसको हम मानेंगे। लिखेंगे कि माना क्या मानेंगे, माना वेक्टर a इक्वल टू, पहले बिंदु को वेक्टर a मानेंगे, वेक्टर a इक्वल टू i प्लस j माइनस k कैप। पहले वाले को हम i j k, ठीक, i का गुणांक 1 है, j का गुणांक 1 है, k का गुणांक -1 है, तो इस तरह लिखेंगे। ऐसे ही b, ये b का भाग हो जाएगा। लिखेंगे वेक्टर b इक्वल टू, क्या लिखा जाएगा, वेक्टर b इक्वल टू लिखेंगे 6i, ये कितना है प्लस 4j फिर -5 k कैप। ठीक, अब ए बी के बाद कौन सा मिलेगा, सी बिंदु मिलेगा। तीसरा कौन सा मानेंगे, सी क्या लिखेंगे, -4i -2j प्लस 3k कैप। ये तो हो गया आपका ए बी सी, ये 3 बिंदु हो गए। ठीक, अब इन 3 बिंदुओं के बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 बिंदुओं के बाद हम लोग लिखेंगे कि भैया अब हम लोग लिखेंगे फार्मूला कैसा होता है, सूत्र होता है, सूत्र हम लोग देख लेते हैं। सूत्र होता है कि बिंदुओं, सूत्र क्या बनाएंगे, लिखेंगे बिंदुओं ए, वेक्टर ए कामा वेक्टर बी कामा वेक्टर सी से जाने वाले, सी से गुजरने वाले या होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है समतल का समीकरण भैया, फार्मूला होता है वेक्टर r बाहर, डॉट लगाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, ब्रैकेट के बाहर a b और c। इस ए बी सी को आप ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, क्वेश्चन 1 बना लीजिए इसको। क्यों क्वेश्चन 1 बनाएंगे, क्योंकि अभी हमने ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए की वैल्यू नहीं निकाला, हमको तो ए बी सी ही प्राप्त है ना भैया। तो अब क्या करिए, इस पर हम लोग काम करेंगे कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए इससे निकालेंगे और ला करके सबकी वैल्यू इसी क्वेश्चन 1 में रख देंगे और सॉल्विंग करेंगे, उत्तर मिल जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आते हैं हम लोग ए क्रॉस बी निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ए क्रॉस बी इक्वल टू, क्या होता है, ए की वैल्यू लिखेंगे, बी की वैल्यू। ए क्रॉस बी में क्या होता है भैया, सबसे पहले ऐसे बनाएंगे बॉक्स, आई जे के लिखेंगे। हमने आपको पीछे के वीडियो में ए क्रॉस बी निकालना सिखाया है। ए की वैल्यू क्या है, आई जे का जो गुणांक है वो आई के नीचे आई का गुणांक, जे के नीचे जे का गुणांक, के नीचे के का गुणांक। ठीक, ऐसे ही बी है तो बी में जो आई का गुणांक, जे का गुणांक, के का गुणांक यहाँ लिखेंगे 6, 4 और -5 लिखेंगे। ठीक, अब क्या करिए, अब इसकी सॉल्विंग, जब आई लेंगे तो इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति कैंसिल, रो एंड कॉलम कैंसिल हो जाता है, बचेंगे ये 4 एलिमेंट। 4 अवयव को सॉल्विंग करेंगे तो 5 का नम 5 -5, देखिए आई लिखेंगे तो 5 का नम 5 -5 और इसका गुणा करेंगे तो माइनस होगा, प्लस हो जाएगा कितना, प्लस 4 का नम 4, फिर माइनस जे लेते हैं। पहला प्लस चलता है, फिर माइनस चलता है, फिर प्लस चलता है, तो इसलिए माइनस जे लेंगे। तो ये स्तंभ और ये पंक्ति कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका -5 करना -5 और इसका गुणा करेंगे इसके साथ तो क्या लिखा जाएगा, प्लस, माइनस बीच में होता है तो प्लस 6 करना 6 करना 6 और फिर प्लस के कैप। जब के कैप लेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, 4 करना 4, माइनस बीच में होता है 6 करना 6 -6, तो क्या आएगी सॉल्विंग, -5 ये जाएगा तो कितना मिलेगा, -i कैप। फिर यहाँ पर सॉल्विंग करेंगे प्लस मिलेगा +1 तो माइनस बाहर है तो -j कैप, और यहाँ पे सॉल्विंग करें -2 मिलेगा तो -2k कैप। ये हो गया आपका ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कितना मिल गया, ये मिल गया।
ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे अब, ए क्रॉस बी के बाद बी क्रॉस सी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, आई लिखेंगे, जे लिखेंगे और के लिखेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। आई की वैल्यू कितना है, आई का मतलब कि बी की वैल्यू 6 4 माइनस 5, 6 4 माइनस 5। सी की वैल्यू कितना है, -4 -2 और +3। चलिए सॉल्विंग कर रहे हैं, आई उठाएंगे तो यहाँ आई लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, ये कैंसिल और ये कैंसिल, वो स्तंभ और वो पंक्ति कैंसिल, तो 4 3 12। फिर यहाँ माइनस लगाया हमने, ये प्लस माइनस, ये माइनस माइनस गुणा हो जाएगा प्लस, 5 दूना 10, तो कितना लिखा जाएगा -10, -10। फिर माइनस जे लगाएंगे, आगे बढ़िए, इसको हटाएंगे इसको, तो 6 त्रिक 18, 18 माइनस लगाएंगे तो एक जे हटा था, तो 5 चौके 20 और -20, माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा और माइनस यहाँ पहले से था -20। इसी तरह प्लस के कैप पे आइए, के कैप पे रो कॉलम कैंसिल, तो कितना बचेगा 6 दूनी 12 -12 प्लस 4 चौके 16, 4 चौक 16 प्लस 16, क्योंकि -16 यहाँ तो होता है, इसका हो जाएगा, लिखा कितना जाएगा, लिखेंगे हम लोग अब कि आई, ये घटेगा भैया तो 2i हो जाएगा। ठीक, ऐसे इसमें ये घटेगा तो -2 और -c बाहर, +2j कैप हो जाएगा, और यहाँ पे +4 +4 के कैप हो जाएगा। ये हो गया आपका एक बी क्रॉस सी। अब ऐसे ही सी क्रॉस ए निकालेंगे, सी क्रॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई जे के कैप। आई का मान कितना है भैया, सी में आई की वैल्यू है -4 -2 3 और ए की वैल्यू है 1 1 -1। ठीक, सॉल्विंग करिए, आई का मान लिखेंगे, सॉल्विंग करें तो -2 एक 2 -2 और -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और इसकी सॉल्विंग करेंगे तो -3, माइनस जे लेंगे, इसको सॉल्विंग करेंगे, -4 एक 4 +4 -3 एक 3 -3 हो जाएगा, प्लस के कैप -4 +2, सॉल्विंग करेंगे तो -i कैप -j कैप -2 के कैप, यह आपको हो जाएगा ए बी बी सी सी ए। तीनों मिल गए हमको। अब क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को उठाकर समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रखने पर। अच्छा, फार्मूला इसलिए हमने पहले लिख लिया ताकि आपको और एग्जामिनर को पता हो कि हम क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी क्रॉस से क्यों निकाल रहे हैं, क्यों निकालें, क्योंकि इसमें रख करके हमको वैल्यू सॉल्विंग करनी है। ठीक ना, उत्तर लाना है। चलिए सभी को उठा करके समीकरण 1 में रखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, लिखा जाएगा वेक्टर आर ब्रैकेट में, ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट में यहाँ पे प्लस है ना बीच बीच में, तो ए क्रॉस बी रखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर बी क्रॉस सी की वैल्यू, ए क्रॉस बी की वैल्यू है -i -j -2 के कैप। ठीक, प्लस फिर बी क्रॉस सी की वैल्यू 2i +2j +4 के कैप। ठीक, फिर माइनस सी क्रॉस सी की वैल्यू माइनस में है तो यहाँ प्लस जो था वो माइनस हो जाएगा, -i कैप -j कैप -2 के कैप बराबर। यहाँ पर देखिए अभी हमने लिखा था ए क्रॉस ए डॉट, लिखा जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी होगा, सॉरी यहाँ पे ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए का मान होगा आपका i +j -k कैप, डॉट लगाएंगे, अगला क्या लिखेंगे, बी क्रॉस सी की वैल्यू, बी क्रॉस सी की वैल्यू कितना है 2i +2j +4 के कैप। ठीक, 4 के कैप, इसकी सॉल्विंग करेंगे भैया तो वेक्टर आर ब्रैकेट में देखिए ये -i जुड़ करके -2i हो जाएगा, और फिर -j जुड़ के -2j हो जाएगा, और यहाँ पे k की वैल्यू देखिए 2k -2 के +4 के कैप हो जाएगा, -4 के कैप, सॉरी -2 के जुड़ के -4 के, और बचा क्या, ये बचा आपके पास, इन दोनों को तो हमने जोड़ लिया। ठीक, बचा ये तो इसको लिख देंगे +2j +2i कैप +2j कैप +4 के कैप। अभी क्या होंगे, ये भी 0 हो जाएंगे, घट जाएंगे तो 0 हो जाएगा बराबर। इसको सॉल्व करते हैं, इसका जब गुणा करेंगे हम लोग 2 एक क्या मिलेगा 2, फिर इसका के का के में करेंगे तो +2 एक 2, और इसका करेंगे तो माइनस, और ये प्लस -4 मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा। देखिए क्या लिखा जाएगा, वेक्टर आर डॉट 0 बराबर ही कितना हो जाएगा 0। तो क्या लिखेंगे,
जब शून्य आ जाए इसकी सॉल्विंग तो आप कहेंगे कि अतः बिंदु संरेख है, अतः बिंदु संरेख है, संरेख है, दिए गए बिंदुओं से, दिए गए बिंदुओं से होकर जाने वाले तलों की संख्या या समतलों की संख्या अनंत होगी, संख्या अनंत होगी, अनंत होगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको यही करना है, ठीक ना। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 5 का पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ये था प्रश्न नंबर 5 का पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए की सॉल्विंग थी। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की बी की सॉल्विंग करेंगे। या तो हम बी छोड़ दे रहे हैं, आप लोग बी कर लीजिएगा, सेम ऐसे ही करना है। ठीक, चलिए कर देते हैं बी। यहाँ पर भी 5b है, 1, 1, 0, 1, 2, 1, -2, 2, -1। तो यहाँ पर भी आप लोग मानेंगे, लिखेंगे माना वेक्टर a इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 0 के कैप। ये 0 है तो 0 के कैप। वेक्टर b इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरा जो बिंदु है वो i प्लस 2j प्लस के कैप। बिंदु सी क्या हो जाएगा, ये लिखा जाएगा -2i प्लस 2j माइनस के कैप। ठीक, अब फिर से वही नियम, सूत्र कौन सा लिखेंगे कि बिंदुओं ए बी सी से होकर जाने वाले, बिंदुओं ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या हो जाएगा भैया, वेक्टर आर डॉट ब्रैकेट में ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए ब्रैकेट बन इक्वल टू ए बी सी डॉट बी क्रॉस सी। इक्वेशन 1 बन जाएगा। क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ए क्रॉस बी निकालना है तो आई जे और के। ए का मान कितना है 1 1 0, बी का कितना है 1 2 1। सॉल्विंग करिए, आई लेंगे जब आप, तो जब आप आई लेते हैं तो इसकी सॉल्विंग इससे कैंसिल, एक का नाम 1 और माइनस लगाएंगे, 2 सिफर तो 0। ठीक, माइनस जे कैप पे आएंगे तो ये कैंसिल, तो 1 का नाम 1 माइनस 0 के साथ करेंगे 0, और प्लस के कैप पे आइए तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, 2 एक नाम 2 माइनस 1 का नाम 1। तो सॉल्विंग करेंगे तो आई 0 हो गया, तो 1 एक नाम ए आई के साथ गुणा गया आई कैप माइनस जे कैप, और ये इसमें से घटेगा तो प्लस के कैप। क्या हो जाएगा, प्लस के कैप, आई माइनस जे प्लस के कैप। ठीक, ये हो गया आपका ए क्रॉस बी। अब हम लोग चलते हैं बी क्रॉस सी पे। बी क्रॉस सी सॉल्व करेंगे तो आई जे के कैप, आई की वैल्यू क्या है बी में 1 2 1 और सी की वैल्यू -2 2 और -1। तो भैया इसकी सॉल्विंग करेंगे तो लिखेंगे हम लोग आई लेंगे, तो आई लेने पे क्या होगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 2 एक नाम 2 -2 और माइनस ये -2 एक नाम 2, फिर प्लस माइनस जे कैप लेंगे तो ये स्तंभ और ये पंक्ति कैंसिल, एक का नाम 1 -1 माइनस यहाँ लगाया, 2 एक नाम 2 -2 तो यहाँ -2 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस के कैप, तो के कैप का पंक्ति स्तंभ और पंक्ति कैंसिल, 2 एक नाम 2 माइनस 2 दूना 4, तो -4 मिला है -4 और यहाँ +4 हो जाएगा। तो कितना मिल जाएगा हमको -4i, और ये सॉल्व करेंगे तो 1 मिलेगा, तो 1 यानी -j हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे +6 के कैप हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा बी क्रॉस सी। सी क्रॉस ए पे आते हैं, सी क्रॉस ए की वैल्यू करते हैं आई जे के कैप। सी की वैल्यू है -2 2 -1, ए की वैल्यू 1 1 0,
आई कैप लेंगे तो 2 सिफर सिफर माइनस लेंगे तो +1 हो जाएगा, क्योंकि -1 का वन माइनस यहाँ पे है पहले से, माइनस जे लेते हैं, माइनस जे कैप पे आएंगे तो ये अस्तम ये पंक्ति कैंसिल, तो 2 सिफर सिफर माइनस 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 गुणा +1 प्लस के कैप लेते हैं, के कैप लेंगे तो ये अस्तम और ये पंक्ति कैंसिल, 2 × 2 -2 और फिर माइनस माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा आई कैप माइनस जे कैप और यहाँ पे -4 के कैप, ये हो गया ए बी बी सी सी ए मिल गया। क्या करिए दो तीनों का मान उठाएंगे समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में ए बी बी सी सी ए का वैल्यू रखने पर, मान रखने पर लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, तो क्या करिए सभी वैल्यू को उठाएंगे रखेंगे, वहाँ रखेंगे भैया, तो क्या लिखेंगे वेक्टर आर ब्रैकेट में a क्रॉस b की वैल्यू i माइनस जे प्लस के कैप, फिर b क्रॉस c की वैल्यू माइनस में है तो माइनस यहाँ लग जाएगा, -4i माइनस जे प्लस 6 के कैप, ठीक। फिर c क्रॉस a की वैल्यू प्लस में है तो +i माइनस जे -4 के कैप, वैल्यू रख लिया हमने, इक्वल टू a क्रॉस b, तो a की वैल्यू आपके पास है i प्लस जे प्लस 0 के कैप, और डॉट लगाएंगे b क्रॉस c की वैल्यू हमारे पास है -4i माइनस जे प्लस 6 के कैप, ठीक। चलिए ये हो गया आपका a डॉट b, और अच्छा इसकी सॉल्विंग करते हैं भैया, तो कैसे सॉल्विंग होगी, वेक्टर r डॉट i को पहले जोड़ेंगे, i और i, ये i जुड़ जाएगा 2i हो जाएगा, 2i में से 4i घटेगा तो -2i कैप होगा, कितना होगा -2i कैप होगा। ऐसे ही यहाँ पे आइए जे जोड़िए माइनस जे -2j और -3j यहाँ पे है, कितना हो जाएगा -3j हो जाएगा, 1j 2j और 3j, जे जुड़ गया, आई जे जोड़ लिया, अब के पास चलते हैं, 1 के यहाँ पे है, 6 के यहाँ पे, 6 7 के हो गया, और 7 के में से -4 के घटेगा, -4 घटेगा तो 3 आएगा, क्या +3 के कैप आएगा, ठीक भैया। ब्रैकेट बंद करिए, इक्वल टू ये इसकी सॉल्विंग, तो 4 × 4 -4 और जे का गुणा करें तो जे × 1 -1, ठीक। तो कितना मिल जाएगा हमको, वेक्टर आर डॉट ब्रैकेट में -2i कैप -3j कैप और +3 के कैप इक्वल टू -5। देखिए दोनों पक्षों में माइनस है, दोनों पक्षों का माइनस आप हटाएंगे तो लिखेंगे इस तरह से, वेक्टर आर डॉट 2i प्लस 3j -3 के कैप इक्वल टू 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। या इसको आप XYZ के फॉर्म में चाहें, i j k को आप इस तरह लिख सकते हैं, यदि या वेक्टर r इक्वल r डॉट 2i को x होता है, i पे x प्लेन होता है तो x 2x प्लस 3y -3z इक्वल टू 5, ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक। तो भैया ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने 5 का A किया और 5 का B के सॉल्विंग किए, ठीक। चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 है, मूल बिंदु से जाने वाले तथा सदिशों 2i माइनस जे प्लस 3 के कैप तथा 5i प्लस 3j माइनस 7 की कैप के समांतर समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। भैया यहाँ पर एक शब्द है मूल बिंदु, ध्यान रखिएगा, मूल बिंदु से जाने वाले दो सदिश हैं, सदिशों इतना और इतना के समांतर समतल का समीकरण, तो इसका फार्मूला होता है कि r डॉट b क्रॉस c बराबर 0, शॉर्टकट बता दिया। अभी लिखेंगे हम लोग इसको थ्योरी में कि मूल बिंदु से जाने वाले दो सदिशों b और c के समांतर समतल का समीकरण बराबर r डॉट b क्रॉस c बराबर 0, यही होता है। तो पहले तो हम लोग लिखेंगे इसको b और इसको c, क्यों b और c, क्योंकि a आपका मूल बिंदु 3 बिंदु है, जैसे a आपका 0 है तो b और ये c, तो लिखेंगे माना वेक्टर b इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 3 के कैप और c इक्वल टू वेक्टर c इक्वल टू ये हो जाएगा 5i प्लस 3j माइनस 7 के कैप। अब क्या लिखेंगे कि मूल बिंदु से जाने वाले सूत्र लिखते हैं, मूल बिंदु से जाने वाले
तथा सदिशों बी और सी तथा सदिशों वेक्टर बी तथा वेक्टर सी के समांतर समतल का समीकरण क्या होता है भैया? सूत्र होता है, देखिए यहाँ पे दो बिंदु है बी और सी, तो डायरेक्ट लिखेंगे वेक्टर आर डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0। ठीक, ये इक्वेशन 1 बना लीजिए, ध्यान रखिएगा वेक्टर आर डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0। जब मूल बिंदु होगा तो ए आपका 0 हो जाएगा। तो अगर देखिए इसको आप अगर लिखना चाहें तो इसके पहले वाला जो फार्मूला था वही लिखिए और उसमें ए जो है 0 रख दीजिए। जब आप ए 0 रखेंगे तो बचेगा क्या? बी क्रॉस सी बचेगा, इस तरफ भी ए डॉट बी क्रॉस सी, तो वो भी 0 हो जाएगा। ठीक, तो आएगा यही निकल करके फार्मूला, ठीक ना। तो इसलिए आप यही लिखिए, डायरेक्ट याद रखिए कि जब मूल बिंदु 0 होगा तब फार्मूला ये होगा। और ए ये मानेंगे, बी और सी इसको आपको मानना है। ठीक, नहीं मानते हैं तो ए और बी इसको मानिए, तब भी आप यहाँ ए क्रॉस सी लिखिए, ए क्रॉस बी लिखिए। ये हम आपके सहूलियत के लिए यहाँ पे बी क्रॉस सी लिखें ताकि आपको समझ में आए। चलिए चलते हैं वैल्यू पर। क्या निकालेंगे हम लोग? बी क्रॉस सी निकालेंगे और वैल्यू पुट करेंगे समीकरण 1 में। चलिए बी क्रॉस सी के लिए लिखेंगे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू बी की वैल्यू कितना है? 2i माइनस जे प्लस 3k कैप डॉट सी क्रॉस है, तो सी की वैल्यू कितना है? 5i प्लस 3j माइनस 7k कैप बराबर के नीचे बराबर i j k कैप। ठीक, i की वैल्यू है 2 माइनस 1 3 और यहाँ पे 5 3 माइनस 7, तो वैल्यू सॉल्व करिए। i लिखेंगे, i लिखने के बाद इसमें ये सॉल्विंग तो 7 एकम 7 माइनस है तो दोनों का प्लस हो जाएगा, -9 3 3 -9 माइनस जे कैप लेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, 7 दूना 14 -14 माइनस 5 3 15 -15 प्लस के कैप हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस प्लस कितना हो जाएगा 6 प्लस 5 कन्नम 5 प्लस 5 कन्नम 5 -5 प्लस 5 हो जाएगा। अब इसकी सॉल्विंग करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? ये घटेगा तो -2i कैप हो जाएगा, फिर ये जुड़ेगा तो माइनस जुड़ करके 29 हो जाएगा, -29 ये प्लस 29 हो जाएगा। ठीक, 29 जे कैप, फिर प्लस 6 5 11 के कैप। ठीक भैया, ये आपको मिल गया वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू इतना। अब लिखेंगे समीकरण 1 में बी क्रॉस सी का मान रखने पर उठा के रखेंगे तो वेक्टर आर डॉट बी क्रॉस सी में -2i प्लस 29j प्लस 11k कैप इक्वल टू 0, यही आपका हो जाएगा आंसर। समीकरण 1 में वैल्यू रख देंगे तो यही आपका हो जाएगा 6 का आंसर। ये तो था भैया प्रश्न नंबर 6। आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6, जिसमें प्रॉब्लम क्या थी, सूत्र कौन सा था कि एक बिंदु से जाने वाले, ठीक ना, 2-3 बिंदुओं से, जैसे मूल बिंदु से होकर जाने वाले सदिश तथा सदिशों बी और सी के समांतर रेखा का समीकरण होता है आर डॉट बी क्रॉस सी, और जब तीनों से होकर के जाएगा तो वहां पर होगा आर डॉट ब्रैकेट में ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए ब्रैकेट बंद इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। इस पे वैल्यू रख करके सॉल्विंग करेंगे। ठीक, चलिए तो आज के वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।